ईरान और इजरायल के बीच जो संघर्ष है वो जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहा है, पूरी दुनिया के सामने एक सवाल छोड़े जा रहा है। इजरायल की तरफ से पहला प्रहार ईरान पर यह कहकर किया गया था कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी कि उसकी अपनी वजूद पर संकट बढ़ते जा रहा था। जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिशें अंतिम चरण में पहुंच रही थी, ईरान ने कहा हम यहां नहीं रुकेंगे और इजरायल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है उसने, और इसीलिए ईरान की तरफ से मिसाइलों के मुंह को टेल अवीव की तरफ मोड़ दिया गया। हालांकि ईरान की तरफ से जितनी बर्बादी का दावा हो रहा है और इजरायल की तरफ से जितनी बर्बादी को स्वीकार किया जा रहा है उसमें फर्क है। युद्ध के समय यह होता है, दो देशों के बीच आपको अलग अलग दावे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इजरायल के आसमान में लगातार होते हमले नजर आए हैं। इजरायल में जिस तरीके से अपार्टमेंट्स में वो मिसाइलें टकराई हैं वो दिख रहा है, एक सिविलियन डेथ की पुष्टि वहां पर की गई है। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है? आगे कहीं किसी तरह की परमाणु आशंका तो नहीं जन्म ले रही है। इजरायल लगातार अब तो लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं कि इजरायल में जिस तरीके से हमास ने आतंक का तांडव खेला था, उसके बाद से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी होती रही है और उस बमबारी के बीच इजरायल हूथियों से भी लड़ाई अपनी लड़ता रहा है। लेबनान के ऊपर उसके अटैक का एक हिस्सा हमने देखा था, लेकिन अब ईरान के ऊपर जो आक्रमण इजरायल की तरफ से किया गया, क्या केवल वो एक कार्रवाई उसके इसी चलते हुए संघर्ष के रूप में उसे देखा जाएगा, या फिर यह समझा जाए कि ईरान के भी दावों में अब दम है?